क्लास 2। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का रिवीजन करेंगे और हिंदी व्याकरण में हम लोग 2 टॉपिक रिवाइज करेंगे। पहले सर्वनाम और उसके बाद अव्यय। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं और अव्यय किसे कहते हैं, और फिर इन दोनों विषयों पर आधारित कुछ अभ्यास करेंगे। सर्वनाम, नाम की जगह। बच्चों, आप अगर इस चीज़ को ही ध्यान दो तो आप समझ जाओगे कि सर्वनाम, यहाँ जो नाम की जगह, ये जो बात यहाँ लिखी है, ये जो शब्द यहाँ लिखे हैं, इसी से ही पूरा सर्वनाम समझ में आ जाता है। तो जैसे सर्वनाम के पहले हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं, और संज्ञा किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। और सर्वनाम क्या होगा? नाम की जगह सर्वनाम। जैसे कोई वाक्य अगर बोलें कि राधा स्कूल जाती है, तो इस वाक्य में राधा हुआ नाम, तो राधा संज्ञा हो गया। अब इसी वाक्य को हम लोग ऐसे बोलें कि वह स्कूल जाती है, तो राधा की जगह क्या लगा दिया? वह। तो नाम की जगह क्या आ गया? वह। तो जो भी शब्द नाम की जगह आया, उस शब्द को सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जो हम लोग ने समझा उसी पर सर्वनाम की परिभाषा आधारित है, ठीक है, कुछ भी अलग से नहीं है। अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया कि नाम की जगह पे जो शब्द प्रयोग होते हैं वही सर्वनाम होते हैं, तो उसी से ये परिभाषा बनी है कि नाम की जगह यानी संज्ञा की जगह, क्योंकि नाम तो संज्ञा ही होते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे हम लोग संज्ञा के स्थान पे क्या क्या शब्द प्रयोग कर सकते हैं? तुम, आप, हम आदि, इस तरीके के शब्द नाम ना प्रयोग करके हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ दी है, ये समझने के लिए दी है कि संज्ञा की तरह सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन में होते हैं। जैसे संज्ञा में हम लोग एक वचन बहुवचन करते हैं, जैसे मिठाई, तो मिठाइयाँ, ये एक वचन से बहुवचन हुआ। वैसे सर्वनाम में कैसे एक वचन से बहुवचन करते हैं कि अगर एक वचन है तो मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, और अगर बहुवचन हो जाएगा तो मैं की जगह हम, उसी तरीके से यह, तो यह की जगह ये, तू की जगह तुम, और वह की जगह वे, ठीक है। तो इस पाठ में क्या सीखा हम लोग ने? नाम की जगह प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही आसान और छोटा सा पाठ है, बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो ये हुआ सर्वनाम। अब एक बार देख लेते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय, अव्यय को अविकारी शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। 2 नाम है, अव्यय भी बोल सकते हैं और अविकारी शब्द भी बोल सकते हैं। अब ये पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, काल आदि के कारण नहीं बदलते, वे शब्द अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखो बच्चों, ये भी बहुत ही आसान है। जैसे एक यहाँ पे उदाहरण है कि राधा बहुत काम करती है, ठीक है। अब इस वाक्य में लिंग भी है, वचन भी है, क्रिया भी है, संज्ञा भी है, सब कुछ है इस वाक्य में, ठीक है। अब उसी के साथ एक दूसरा वाक्य दिया है, तुम सब बहुत रोते हो। अब इन दोनों वाक्यों में आप लोग देखो कि संज्ञा बदल गई, क्रिया बदल गई, लिंग बदल गया, वचन बदल गया, लेकिन एक शब्द ऐसा है
जो इस वाक्य में भी उसी तरीके से है और इस वाक्य में भी उसी तरीके से है। यानी लिंग, वचन, काल, क्रिया के बदलने से वो शब्द नहीं बदला। तो इस तरीके के शब्द जो नहीं बदलते, लिंग, वचन, काल आदि के बदलने से, उन्हीं शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो वो शब्द यहाँ कौन सा है? बहुत। बहुत राधा के साथ, यानी स्त्रीलिंग में भी इसी तरीके से हम लोग ने लिखा। एक वचन, या राधा एक वचन है तो एक वचन में भी लिखा, और तुम सब बहुवचन होने पर भी वो शब्द उसी प्रकार प्रयोग हुआ। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण देख लो कि मोहन धीरे धीरे चलता है, और दूसरा वाक्य राधा धीरे धीरे गाती है। तो यहाँ पे वाक्य बदला, लिंग बदल गया, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो गया, क्रिया बदल गई, लेकिन ये धीरे धीरे शब्द नहीं बदला। वो एक वचन में या स्त्रीलिंग में भी उसी प्रकार प्रयोग हुआ है और पुल्लिंग में भी उसी प्रकार प्रयोग हुआ है। तो जो शब्द नहीं बदला या नहीं बदलता है, वही शब्द अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए दो उदाहरण एक साथ एक जैसे दिए हुए हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको ऊपर नीचे एक जैसे वाक्य मिल जाएंगे तो आप उसमें समझ लो कि उसमें भी नहीं बदला, उसमें भी नहीं बदला, तो यही शब्द होगा। ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। इस बात को समझिए कि जो शब्द नहीं बदलते वही शब्द अविकारी शब्द होते हैं। अब जैसे कुछ अविकारी शब्द यहाँ पे लिखे हैं, जब, तब, अभी, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, बहुत, किंतु, परंतु, इसलिए, इस तरीके के जो शब्द होते हैं अगर वाक्य में, तो वो अविकारी शब्द ही कहलाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे कुछ वाक्य हैं जो आप लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसको फिर से हल करिए और बिना देखे हल करिएगा पहले का। ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको अव्यय शब्दों को रेखांकित करना है, और रेखांकित करके छोड़ मत देना। जैसे हम लोग हर बार लिखते हैं, रेखांकित करने के बाद हम लोग वाक्य के नीचे, या अगर आपके कॉपी में जगह हो तो यहाँ ऊपर में आप अव्यय हेडिंग डालिए और एक ही बार में हर वाक्य के सामने वाला अव्यय लिखती जाइए। ठीक है। अगर वाक्य के सामने जगह नहीं है तो वाक्य के नीचे लिख सकते हैं, और अगर वाक्य के सामने जगह है तो सामने भी लिखेंगे। सिर्फ रेखांकित करके नहीं छोड़ देंगे। वाक्य पढ़ रहे हैं बच्चों, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और सोचते जाइए कि क्या क्या हो सकता है इसमें अव्यय, और फिर उसको लिख के करिएगा। पहला वाक्य है, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। अब इसी पाठ में मान लो दूसरा वाक्य अपने मन से सोच लो कि यहाँ पे तो लिखा है बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। बच्चे हो गया बहुवचन। ठीक है। अब इसका वचन चेंज कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चा। अपने मन में सोचो, बच्चा धीरे धीरे चलता है। ठीक है। हर शब्द बदला, लेकिन जो शब्द नहीं बदला वो शब्द क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द हो जाएगा। या बच्चा धीरे धीरे चल रहा था, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप अपने आप कुछ नया वाक्य सोचिए और देखिए कि क्या उसमें चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है, तो आप और अच्छी प्रकार समझ पाएंगे। दूसरा, घोड़ा तेज दौड़ता है। तीसरा, हवा तेज चल रही थी। हम कल मिलेंगे। तुम कल आए थे। राम कल पढ़ रहा था। सुधा ऊपर रहती है। राम ऊपर गया था। ठीक है बच्चों। अव्यय के साथ साथ हम लोग सर्वनाम का भी अभ्यास करेंगे। आपकी किताब के
किताब में सर्वनाम पाठ के साथ बहुत सारे अभ्यास दिए हुए हैं, आप उनको पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर से उनको दोहराइए। और जब दोबारा करेंगे तो पहले जो किया हुआ है उसको नहीं देखेंगे हम लोग, अपने आप फिर से उसे हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अव्यय का हो गया, सर्वनाम का हो गया। अब एक और चीज़ देखिए, अभी बच्चों हम लोग ने एक वाक्य में सर्वनाम छाटा और फिर किसी दूसरे वाक्य में अव्यय को छाट करके रेखांकित किया, लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को कुछ वाक्य दिए हैं, क्योंकि अब हम लोग सर्वनाम और अव्यय दोनों पढ़ चुके हैं, दोनों समझ चुके हैं, तो आपको एक ही वाक्य में सर्वनाम को भी छांटना है, रेखांकित करना है, और अव्यय को भी छांटना है, रेखांकित करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका अभ्यास भी हम लोग कर लेते हैं। सर्वनाम नाम की जगह एवं अव्यय, क्योंकि इसमें हम लोग दोनों सर्वनाम और अव्यय दोनों को रेखांकित करने वाले हैं, दोनों को हल करने वाले हैं, इसीलिए दोनों नाम एक साथ दिया है। नीचे लिखे वाक्यों में आए सर्वनाम एवं अव्यय शब्दों को रेखांकित करके लिखिए। बच्चों, सबसे पहले तो ये बता दूं कि कोई भी प्रश्न या अभ्यास को हल करने से पहले ऊपर क्या लिखा है उसको ज़रूर पढ़ा करिए। सिर्फ नीचे से देख कर के शुरू कर दिया, ऐसा नहीं किया जाता। ऊपर क्या हेडिंग दी गई है उसको एक बार ज़रूर पढ़िए, तो आप लोग को अच्छे प्रकार समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि नीचे लिखे वाक्यों में आए, या जो वाक्य दिए हैं उनमें आए सर्वनाम एवं अव्यय शब्दों को रेखांकित करना है। ठीक है, और रेखांकित करके लिखना भी है, सिर्फ रेखांकित करके नहीं छोड़ना है, रेखांकित करके लिखना भी है, जैसा मैं आप लोग को हर बार कराती हूँ। पहला वाक्य है, वह लड़की बहुत रोई थी। वह लड़की बहुत रोई थी। इसमें क्या करना है, सर्वनाम भी छांटना है और अव्यय भी छांटना है। ठीक है, इस वाक्य में जो सर्वनाम है, पहला काम उसको रेखांकित करना है, तो आप रेखांकित करेंगे सर्वनाम को, फिर अव्यय को, और उसके बाद रेखांकित करके लिखना है। तो बच्चों लिखिएगा भी, आप इस प्रकार अपने वाक्य के नीचे भी लिख सकते हैं, और यदि आपके पेज में कॉपी में जगह है तो वाक्य के सामने भी आप ऊपर एक बार हेडिंग डाल दीजिए, सर्वनाम और अव्यय। ठीक है, अब ये हो सकता है कि एक वाक्य में सिर्फ सर्वनाम आए, तो जो भी सर्वनाम आया वो सर्वनाम लिखा, अव्यय की जगह को डैश कर दिया। ये हो सकता है कि वाक्य में सिर्फ अव्यय आए, तो अव्यय लिखिए, सर्वनाम को डैश कर दीजिए। या ये हो सकता है कि दोनों आए तो दोनों लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार सामने भी लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं। फिर से वाक्य पढ़ते हैं, वही वाला वाक्य, वह लड़की बहुत रोई थी। तो आप इस वाक्य में देखिए कि यहाँ पे क्या सर्वनाम है, तो सर्वनाम को रेखांकित करिए, अव्यय है तो अव्यय को रेखांकित करिए। ठीक है, और अगर नहीं है, जो नहीं है उसको डैश कर दीजिए। दूसरा, उसके पिताजी ने उसे सुंदर खिलौना दिलवाया। उसके पिताजी ने उसे सुंदर खिलौना दिलवाया। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, सर्वनाम अगर है हमारे वाक्य में तो सर्वनाम रेखांकित करेंगे, अव्यय है अगर हमारे वाक्य में तो अव्यय को भी रेखांकित करेंगे और फिर उसे लिखेंगे, और यदि नहीं है तो डैश कर देंगे। तीसरा, अमन और राधा कल घूमने गए थे। ठीक है बच्चों, आप लोग बस अपने दिमाग में ये रखो कि सर्वनाम किसे कहते हैं और अव्यय किसे कहते हैं। अगर ये बात आपके माइंड में रहेगी तो आप कोई भी वाक्य को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा की जगह,
तो यहाँ पे देखो कि संज्ञा की जगह कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है या संज्ञा ही प्रयोग की गई है। ठीक है, उस हिसाब से अपने वाक्य को हल करेंगे। फिर से यही वाक्य पढ़ रहे हैं। अमन और राधा कल घूमने गए थे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे। ये वाक्य थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसमें 2-3 वाक्य मिला करके बनाया है, इसको ध्यान से पढ़िए। गाय एक पालतू पशु है। इस वाक्य में सर्वनाम है, इसको देखिए। यह हमें दूध देती है। फिर इस वाक्य में देखेंगे कि सर्वनाम या अव्यय है। फिर हम इसे गौ माता कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी किताब में भी है, उसको वहाँ पे भी हल करिएगा और फिर से इसको यहाँ इस प्रकार से भी हल करेंगे। गाय एक पालतू पशु है। यह हमें दूध देती है। हम इसे गौ माता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। मैं और मेरी बहन तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। फिर से, मैं और मेरी बहन तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। तो इस वाक्य में हम लोग को सर्वनाम और अव्यय रेखांकित करना है। जो है, ये भी हो सकता है कि वाक्य में एक से ज़्यादा सर्वनाम शब्द हो, तो ध्यान से करेंगे। हमें अपने शहर को साफ रखना चाहिए। हमें अपने शहर को साफ रखना चाहिए। और 7 नंबर पे है, मेरा मित्र आज बीमार है। मेरा मित्र आज बीमार है। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द, अव्यय शब्द अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको मिला करके ये अभ्यास दिया है। इसके साथ साथ जो हमारी किताब में सर्वनाम पाठ है, उसमें जो अभ्यास दिए हैं उनको भी हम हल करेंगे। उस पाठ में हमें सिर्फ सर्वनाम हल करना है, तो हम उसको उस प्रकार भी करेंगे। फिर अव्यय आपको दिया गया, अव्यय में सिर्फ अव्यय छाँटने को दिया गया, उसे भी हल करेंगे। और फिर यहाँ पे ये तीसरा अभ्यास सब सर्वनाम और अव्यय को मिला करके हल करना। एक बार सारे वाक्य फिर से पढ़ लेते हैं, जिससे आपका अगर कुछ छूट गया हो तो आप उसे फिर से लिख लीजिए। वह लड़की बहुत रोई थी। पहला। दूसरा, उसके पिताजी ने उसे सुंदर खिलौना दिलवाया। तीसरा, अमन और राधा कल घूमने गए थे। चौथा, गाय एक पालतू पशु है। यह हमें दूध देती है। हम इसे गौ माता कहते हैं। है लिखा है बच्चों, है पे बिंदु है। मैं और मेरी बहन तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। बहुवचन आया ना, मैं और मेरी बहन, यानी यहाँ पे एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही है, तो ये बहुवचन हुआ, इसीलिए यहाँ पे है पे बिंदु आ गए बहुवचन होने की वजह से। फिर हमें अपने शहर को साफ रखना चाहिए। और 7वें नंबर पे है, मेरा मित्र आज बीमार है। एक बार अव्यय वाले वाक्य को भी दोहरा लेते हैं। बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है। हवा तेज चल रही थी। हम कल मिलेंगे। तुम कल आए थे। राम कल पढ़ रहा था। सुधा ऊपर रहती है। राम ऊपर गया
था। ठीक है, तो बस वाक्य को हल करते समय सर्वनाम किसे कहते हैं ये अपने दिमाग में रखिए, और अव्यय किसे कहते हैं इसको रखिए। कोई भी वाक्य आएगा आप आसानी से उसे छांट पाएंगे। एक बार अपनी किताब में से सर्वनाम को फिर से पढ़िएगा, अव्यय जो मैंने आपको सिखाया उसे फिर से करिएगा, और उसके बाद इन सभी अभ्यासों को हल करने बैठिएगा। आज इतना ही करते हैं बच्चों। गुड डे।